नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर आए हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित वीडियो भाग 2। पहले भाग में हम 300 प्रश्न उत्तर कर चुके हैं और इस भाग में लगभग 200 के आसपास प्रश्न उत्तर हैं। आप अंत तक बने रहिए। प्रत्येक प्रश्न को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा और आगे भी हम इसी तरह हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रकार की विधाओं के प्रश्नोत्तर लाते रहेंगे, जैसे नाटक है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, पत्र पत्रिकाएं हैं, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सब से संबंधित सीरीज हम लाते रहेंगे। अतः आप चैनल पर बने रहिए। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। अब केकई काव्य कृति है, मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र, प्रभात, दिनकर। केकई काव्य कृति किसकी है? केदारनाथ मिश्र, प्रभात की। उत्तर होगा इसका ख, केदारनाथ मिश्र, प्रभात। अगला प्रश्न है कृषक क्रंदन। ये कृषक क्रंदन है, कृति किसकी है? कृषक क्रंदन। रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नथुराम शर्मा शंकर। कृषक क्रंदन कृति गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की है। उत्तर होगा इसका गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है कदली वन है नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, नरेंद्र मोहन। कदली वन नरेंद्र शर्मा जी की कृति है, नरेंद्र शर्मा। उत्तर होगा क्या? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा ने कदली वन कृति की रचना 1953 में की थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1953 है। अगला है अकाल और उसके बाद कृति है नागार्जुन, रागी राघव, हरिवंश राय बच्चन, प्रभाकर, माचवे। अकाल और उसके बाद कृति नागार्जुन जी की है। उत्तर होगा क्या? नागार्जुन। बंगाल का अकाल काव्य संग्रह है, हरिवंश राय बच्चन, प्रभाकर, माचवे, धर्मवीर भारती, रागी राघव। बंगाल का अकाल हरिवंश राय बच्चन जी की का काव्य संग्रह है। हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी कवि हैं और इनका जो काव्य है वो प्रेम और मस्ती का काव्य है। और बंगाल का अकाल जो रचना है, काव्य संग्रह है, इसकी रचना इन्होंने 1946 में की थी। अगला प्रश्न है असाध्य वीणा कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? असाध्य वीणा एक लंबी कविता है जो अज्ञे जी की है और ये किस काव्य संकलन में है? संकलित है, काव्य संग्रह में संकलित है। इतलम बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार। ये आंगन के पार द्वार है, पर नहीं है, पार है, ये आंगन के पार द्वार। और इसी में आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है असाध्य वीणा। उत्तर होगा आंगन के पार द्वार, जो लंबी कविता है, अज्ञे जी की है। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ? विकल्प है हमारे पास 1961, 1965, 1964, 1963। चांद का मुंह टेढ़ा ये काव्य संग्रह गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है, जो 1964 में प्रकाशित हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ऐसे कवि हैं जिनका कोई भी काव्य संग्रह उनकी मृत्यु से पहले प्रकाशित नहीं हुआ, उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुआ। सभी काव्य संग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए हैं। इनके जो काव्य संग्रह है, इनकी जो रचना है, इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। चांद का मुंह टेढ़ा ये भी उनकी मृत्यु के 2 माह बाद प्रकाशित हुआ था, 1964 में। अगला प्रश्न है चकमक की चिंगारियां कविता है, मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, दिनकर। चकमक की चिंगारियां जो कविता है ये मुक्तिबोध जी की है। उत्तर होगा क्या? मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा काव्य संकलन शमशेर बहादुर सिंह जी का नहीं है? काल तुझसे होड़ है मेरी, बात बोलेगी, बोलने दो चीड़ को, चुका भी नहीं हूं मैं। कौन सा नहीं है शमशेर बहादुर सिंह का? बोलने दो चीड़ को। बोलने दो चीड़ को ये काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह जी का नहीं है। ये नरेश मेहता जी का काव्य संग्रह है, जो उन्होंने 1993 में लिखा था। बोलने दो चीड़ को, नरेश मेहता, 1993। काल तुझसे होड़ है मेरी ये शमशेर बहादुर सिंह जी का है, जो 1998 में लिखा गया था। बात बोलेगी ये भी शमशेर बहादुर सिंह जी का है, 1981 में लिखा गया था। चुका भी नहीं हूँ शमशेर बहादुर सिंह जी
और चुका भी नहीं हूं मैं, इस पर शमशेर बहादुर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से काव्य नाटक नहीं है? संशय की एक रात, अंधायुग, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व। कौन सा काव्य नाटक नहीं है? उत्तर होगा प्रवाद पर्व। प्रवाद पर्व काव्य नाटक नहीं है। प्रवाद पर्व नरेश मेहता जी की कृति है ये, और उन्होंने 1977 में इसे लिखा था प्रवाद पर्व को। प्रवाद पर्व सीता वनवास की करुण प्रसंग पर आधारित एक खंड काव्य है। क्या है? सीता वनवास के करुण प्रसंग पर आधारित एक खंड काव्य है। अब संशय की रात क्या है? संशय की रात भी नरेश मेहता ने लिखा था 1962 में, और ये राम के मन में उत्पन्न संशय पर आधारित एक लंबी कविता है। सीता के प्रति श्री रामचंद्र जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया था, और उसी संशय को आधार मान के नरेश मेहता जी ने एक लंबी कविता लिखी थी, संशय की एक रात, 1962 में। महाप्रस्थान ये भी नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है, और ये क्या है? ये पौराणिक काव्य रूपक है। ये एक पौराणिक काव्य रूपक है, और जिसमें पांडवों के हिमालय में गलने की प्रसिद्ध कथा वर्णित है, इसमें महाप्रस्थान में। अगला प्रश्न, सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना है? हम कर चुके हैं, इसका उत्तर बता चुके हैं। बता सकते कौन सा है? महाप्रस्थान, शबरी, प्रवाद पर्व, संशय की एक रात। सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना कौन सी है? प्रवाद पर्व। बीच में एक प्रश्न हमारा रह गया, संशय की एक रात कृति है नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र मोहन। ये भी बता चुके हैं, इसका उत्तर क्या होगा? नरेश मेहता। संशय की एक रात नरेश मेहता जी की कृति है, एक लंबी कविता है, राम के मन में उत्पन्न संशय पर आधारित है ये कविता। अगला प्रश्न, मछली घर काव्य संग्रह है? कौर नारायण, राजकमल चौधरी, विजयदेव नारायण शाही, भारत भूषण अग्रवाल। मछली घर काव्य संग्रह विजयदेव नारायण शाही जी का है। अगला प्रश्न है, दुनिया रोज बदलती है काव्य संग्रह है? आलोक धनवा, उदय प्रकाश, डॉक्टर विनय, राजेश जोशी। दुनिया रोज बदलती है, ये आलोक धनवा जी की कृति है। आलोक धनवा का काव्य संग्रह है दुनिया रोज बदलती है। अगला प्रश्न है, बाघ प्रसिद्ध लंबी कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। अगला विकल्प होगा केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त। बाघ प्रसिद्ध लंबी कविता है केदारनाथ सिंह की। उत्तर है केदारनाथ सिंह। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह है मंगलेश डबराल, कुमार विमल, राजेश जोशी, अरुण कमल। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह राजेश जोशी जी का है। उत्तर होगा राजेश जोशी। अगला है, निराला की प्रयोगवादी रचना है? नए पत्ते, बादल राग, कुक्रमोता, वन बेला। निराला जी की प्रयोगवादी कविता बादल राग है, जो उनके अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका काव्य संग्रह कवि ने 1923 में लिखा था, इनका प्रथम काव्य संग्रह था ये। कुक्रमोता एक व्यंग्य प्रधान रचना है जो 1941 में लिखी गई थी। निराला जी की कविताओं में है प्रगतिवाद, छायावाद, रहस्यवाद, तीनों का समन्वय। निराला जी की कविताओं में क्या है? रहस्यवाद है। उत्तर है रहस्यवाद। पंत जी का महाकाव्य है पल्लव, लोकायतन, शिल्पी, चिदंबरा। कौन सा महाकाव्य है? लोकायतन। उत्तर है लोकायतन। लोकायतन इनका एक महाकाव्य है जो इन्हें अपने पिताजी को समर्पित किया था। एक दूसरा महाकाव्य लिखा था सत्यकाम, जो इन्होंने अपनी माता जी को समर्पित किया। लोकायतन 1961 में लिखा था। पल्लव 1928 में लिखा गया है। इसमें 40 पृष्ठों की एक लंबी भूमिका है। चिदंबरा पर इसे कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। शिल्पी इनका एक नाटक है। अगला प्रश्न है, निराला की तुम और मैं कविता उच्च कोटि की है? प्रयोगवादी रचना, छायावादी रचना, रहस्यवादी रचना, प्रगतिवादी रचना। तुम और मैं कविता निराला जी की है और ये रहस्यवादी रचना है। हिंदी में गीति काव्य की परंपरा डालने वाला या वाली कवि या कवित्री है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा, पंत। हिंदी में गीति काव्य की परंपरा डालने वाला कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ये पंक्तियां निराला जी की किस कविता से हैं? भारती वंदना, संध्या सुंदरी, यामिनी जागो, पंचवटी। जो पंक्तियां हैं ये संध्या सुंदरी कविता है निराला जी की है, उससे ली गई है।
संध्या सुंदरी। अगला प्रश्न है, मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? नागार्जुन, अग्गे, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल। मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, ये अग्गे जी की पंक्तियां हैं। अग्गे जी ने कहा था ये कथन। अग्गे द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 2, 3, 4, 5। ये प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं, इसका उत्तर आप बता सकते हो। 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, अग्गे जी ने किया था। दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1979 में, 79 में, चौथा 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। ये पंक्तियां किसकी हैं? भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, ये भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियां हैं। उत्तर है भगवती चरण वर्मा। आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? नई कविता, प्रयोगवाद, छायावाद, हालावाद। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है। और किसने कहा था, ये भी आ चुका है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। राहों के अन्वेषण की बात किसमें की गई है? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, नई कविता, नए पत्ते। ये हम कई बार बता चुके हैं। राहों के अन्वेषण किसमें कहा गया और किसने कहा था? राहों के अन्वेषण की बात तार सप्तक में की गई है। और राहों के जो 7 कवियों का समूह है, उस समूह को राहों के अन्वेषी अग्गे जी ने कहा था। 7 जो कवियों का समूह है उसको कहा था राहों के अन्वेषी अग्गे जी ने। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, ये महादेवी वर्मा जी ने कहा था। उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, चाहा नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। ये पंक्तियां किसकी है? विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर। ये पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं, जो उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा से है। पुष्प की अभिलाषा कविता बहुत ही प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। और इस कविता को लिखने का मूल कारण क्या था कि जब हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, तब उनको और भारत की जनता को लड़ाई में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु इस कविता की रचना की थी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। कामायनी में किस दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त है? बौद्ध दर्शन, अद्वैत दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, जैन दर्शन। कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त है। उत्तर है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अगला है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ये पंक्तियां हैं पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ये पंक्तियां पंत जी की कविता से हैं, सुमित्रा नंदन पंत। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, लोकायतन। जो स्वर्ण किरण कृति है पंत जी की, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है, जो इन्होंने 1946-47 में लिखी थी स्वर्ण किरण। दूसरी है स्वर्ण धुली, ये 1947-48 में लिखी थी। और एक उत्तरा है, ये 1948 में लिखी थी। तीनों ही रचनाएं इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति, आम आदमी, नेता, बुद्धिजीवी। कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता जो निम्न वर्ग है उसका प्रतीक है। और कुकुरमुत्ता कविता निराला जी की है, ये उन्होंने 1941 में लिखी थी। एक व्यंग्य प्रधान कविता है। अग्गे की आसाध्य वीणा कविता किस देश की लोक कथा पर आधारित है? जापान, इटली, चीन, यूनान। आगे की जो असाध्य वीणा है लंबी कविता है, चीन देश की लोक कथा पर आधारित है। ये असाध्य वीणा किस वृक्ष से बनाई गई थी? असाध्य का अर्थ है
जिसे साधा न गया हो, जिसे अभी बजाया न गया हो। एक वीणा है जिसको अभी किसी ने साधा नहीं है। ये किस वृक्ष से बनाई गई थी? जामुन का वृक्ष, क्रीटी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, कीरी का वृक्ष। क्रीटी का जो वृक्ष है उससे यह असाध्य वीणा बनाई गई थी। अगला है, असाध्य वीणा का निर्माण किसने किया? किसने बनाई थी असाध्य वीणा? वज्रकीर्ति, केश कमली, प्रियमवाद। वज्रकीर्ति ने असाध्य वीणा का निर्माण किया था। उत्तर है वज्रकीर्ति। ख, असाध्य वीणा को साधने या बजाने का कार्य किसने किया? असाध्य वीणा को पहली बार किसने बजाया? वज्रकीर्ति, राजा गौतम बुद्ध, प्रियमवद, केश कमली। असाध्य वीणा को प्रथम बार प्रियमवद केश कमली ने साधा था, प्रियमवद केश कमली ने बजाया। जंगल का दर्द कृति है निराला, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जानकी वल्लभ शास्त्री। जंगल का दर्द कृति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। ये इन्होंने 1976 में लिखी थी। अगला है, हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संग्रह है रघुवीर सहाय, अज्ञे शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह। हंसो हंसो जल्दी हंसो ये रघुवीर सहाय जी की कृति है। रघुवीर सहाय जो 1975 में लिखी थी। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975। शब्द दंश, ये शब्द दंश है। शब्द दंश कृति है जगदीश गुप्त, डॉक्टर नागेंद्र, जगदीश चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती। शब्द दंश जगदीश गुप्त जी की रचना है। अगला है, आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला। ये पंक्तियां किस कवि की है? निराला, पंत, अगे, नागार्जुन। आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला, ये निराला जी की पंक्तियां हैं। अगला है, निराला का प्रिय कवि है तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, सूरदास, जायसी। निराला जी के प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं। उत्तर है क, तुलसीदास। किसके महाप्रस्थान पर महादेवी वर्मा ने लिखा? अर्चना सी भारती सी विदा बेला। अर्चना सी भारती सी विदा बेला किसके महाप्रस्थान पर महादेवी वर्मा ने कहा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थी? जैन, बौद्ध, शैव, हिंदू। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित कवित्री थे। 1907 में इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। रहस्यवाद छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। आधुनिक काल की मीरा कहलाती हैं ये। सुमित्रानंदन पंत की कविता है ताज, बापू के प्रति क और ख दोनों केवल क। ताज और बापू दोनों ही कविताएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। इसका उत्तर होगा क और ख दोनों। आज के लिए इतना ही।